शहर के बीचों बीच स्थित ग्रीनवुड हाई स्कूल अपनी भव्य इमारत और उत्कृष्ट शिक्षा के लिए जाना जाता था। ऊंची दीवारों से घिरे इस स्कूल में हर रोज सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते थे, लेकिन इस स्कूल की चमक दमक के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था, जिसे कोई जानने की हिम्मत नहीं करता था। यह रहस्य जुड़ा था एक शिक्षिका अनामिका मैडम से, जो वर्षों पहले इस स्कूल की सबसे होनहार टीचर थीं। अनामिका एक युवा और जोश से भरी शिक्षिका शहर के दूर दराज इलाके से आई थी। उनका सपना था कि वह बच्चों को पढ़ा लिखाकर उनका भविष्य संवारें। उनका पढ़ाने का तरीका इतना प्रभावशाली था कि बच्चे उनसे बेहद लगाव रखते थे। वे अपनी कक्षा में हर बच्चे को बराबर का महत्व देती थीं और उनकी सफलता के लिए मेहनत करती थीं। लेकिन ग्रीनवुड हाई स्कूल में कुछ अजीब सा माहौल था। यहाँ के अन्य शिक्षकों और प्रबंधन में एक अजीब सी बेरुखी थी। स्कूल की दीवारें चमकदार थीं, लेकिन उनकी गहराई में कुछ सन्नाटा छिपा था। अनामिका को जल्द ही यह महसूस हुआ कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। एक दिन देर शाम जब अनामिका मैडम अपनी कक्षा की सफाई कर रही थीं, तो उन्होंने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कमरे के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी से धीमे धीमे खटखटाने की आवाज आ रही थी। डर के बावजूद उन्होंने अलमारी खोली, लेकिन वह खाली थी। उस रात अनामिका को घर पर अजीब सपने आए। उन्होंने देखा कि एक लड़की सफेद ड्रेस में खड़ी रो रही है और कह रही है, मुझे बचा लो। कुछ दिनों बाद अनामिका को स्कूल की लाइब्रेरी में एक पुरानी फाइल मिली। यह फाइल स्कूल के एक छात्रा निधि की थी, जो 5 साल पहले गायब हो गई थी। फाइल में लिखा था कि निधि की गुमशुदगी के बाद पुलिस ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इस घटना के बाद से स्कूल ने इस मामले पर चुप्पी साध ली थी। अनामिका ने इस फाइल को प्रिंसिपल के पास ले जाने का सोचा, लेकिन जब उन्होंने फाइल दिखाने की कोशिश की तो प्रिंसिपल ने सख्ती से कहा, यह मामला पुराना है, इसमें दखल देना बंद करो, अपना काम करो और बच्चों पर ध्यान दो। प्रिंसिपल के इस रवैये ने अनामिका को और अधिक संदेहास्पद बना दिया। उन्होंने निधि की गुमशुदगी का सच जानने की ठान ली। अनामिका ने महसूस किया कि स्कूल की कुछ कक्षाओं में अजीब हरकतें होती थीं। खाली कमरे से अक्सर किसी के रोने की आवाजें आती थीं। एक रात जब वह देर तक स्कूल में काम कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर अपने आप चौक चलने लगी। उस पर लिखा था, मुझे ढूंढो। अनामिका का डर अब जिज्ञासा में बदल चुका था। उन्होंने निधि की कहानी को गहराई से समझने के लिए स्कूल के अन्य कर्मचारियों और पुराने दस्तावेजों की छानबीन शुरू की। एक दिन उन्होंने स्कूल के पुराने चौकीदार रघु काका से बात की। रघु ने डरते डरते बताया, मैडम, निधि उस वक्त 10वीं कक्षा में थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन उसे अक्सर प्रिंसिपल और अन्य टीचर्स से डांट पड़ती थी। एक दिन उसने शिकायत की कि प्रिंसिपल ने उसके साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन उसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। कुछ दिनों बाद वह अचानक गायब हो गई। यह सुनकर अनामिका के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि स्कूल में कुछ भयानक और शर्मनाक घटना छिपी हुई है। एक रात अनामिका ने स्कूल में रात रुकने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि निधि की आत्मा से सामना करने का यही सही मौका है। आधी रात के करीब उन्होंने कक्षा 10B के कमरे से किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनी। जब वह वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक लड़की का धुंधला सा अक्स ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा है। अनामिका ने हिम्मत जुटाकर कहा, निधि, क्या तुम यहाँ हो? मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। लड़की की परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। उसने कहा, मुझे धोखा दिया गया, मेरी आवाज को दबा दिया गया, मुझे न्याय चाहिए। निधि ने अनामिका को अपनी मौत की पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि प्रिंसिपल ने उसे अपने कार्यालय में बुलाकर उसे परेशान किया था। जब उसने विरोध किया और इस बारे में दूसरों को बताने की धमकी दी, तो उसे स्कूल के तहखाने में बंद कर दिया गया। वहां भूख और डर के कारण उसकी जान चली गई। अनामिका ने निधि की आत्मा को वचन दिया कि वह उसे न्याय दिलाएगी। अगले दिन उन्होंने इस घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने स्कूल के तहखाने की खुदाई की और वहां से निधि के अवशेष बरामद किए। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। प्रिंसिपल और अन्य दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रीनवुड हाई स्कूल की छवि धूमिल हो गई, लेकिन अनामिका ने निधि की आत्मा को शांति दिलाने में सफलता पाई। निधि की आत्मा ने आखिरी बार अनामिका से कहा, अब मैं आजाद हूँ, धन्यवाद। वह धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। अनामिका ने उस स्कूल को बच्चों के लिए एक नई शुरुआत बना दिया। लेकिन कहते हैं, रात के समय अगर कोई उस स्कूल के पास से गुजरे तो कभी कभी ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ दिखता है, सच कभी नहीं छिपता।